हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार। आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 18 से लगा के 22 तक जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। एज सच अगर हम लोग बात करें, जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में, क्लास वर्क के फॉर्म में दिया गया है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम लोग को कंप्लीट टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए ये वाला पार्ट ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग 18 से लगा के 22 तक जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म वाला, फेरी मैग्नेटिक, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उन सब के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने जो सिलेक्ट किए हैं उसका आपको पीडीएफ दिया है। एक क्लास वर्क वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, होमवर्क वाला पार्ट आंसर की के साथ दिया है, उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस है, वो आपको करना है। ठीक है, चलिए तो आप ओपन करिए, नोट्स ओपन करिए अपने, और उसमें से हम लोग क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्लास वर्क, राइट। और क्लास वर्क में बच्चों लेक्चर नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 18 टू 22। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 says, total there are how many questions, 26 questions are there. Question number 1 says, when NaCl crystal is doped with MgCl2, जब आप NaCl को MgCl2 के साथ डोप करोगे, NaCl is doped with MgCl2, तो यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन में ढूंढो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ऑप्शन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नो, शॉर्टकी डिफेक्ट नो, फ्रैंकल डिफेक्ट नो, इसमें तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इट्स ऑप्शन इज नन ऑफ दीस। ऑप्शन नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम कैन बी मेड पी टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप मतलब ग्रुप नंबर 13। ठीक है ना, तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होनी चाहिए। सो पी टाइप के लिए बेटा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ऑप्शन ए। ना अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करें इसे। 0.1 मोल ऑफ SrCl2, 0.1 मोल ऑफ SrCl2, SrCl2 मतलब Sr+2 हो जाएगा, इज एडेड टू, ठीक है, इज एडेड टू 0.5 मोल ऑफ NaCl मतलब Na+, बराबर है। द नंबर ऑफ कटायन वैकेंसीज क्रिएटेड विल बी, एकदम सिंपल है बच्चों, जब एक Sr+2 डालोगे तो वो 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा। सिंपल है, देखो ध्यान से सुनो, मैं लिख के देता हूँ। 1 मोल ऑफ डैश Sr+2 बराबर है 1 मोल ऑफ Sr+2 जो है वो कितने Na+ को हटा सकता है, 2 मोल्स ऑफ Na+ को। क्यों? क्योंकि बेटा एकदम सिंपल है ना, अगर Sr+2 जाएगा तो 2 Na हट जाएंगे, तो एक कटायन वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है ना, एक जगह पे तो Sr+2 जाएगा, ये देखो, दो जगह पे अगर समझो Na+ है, इधर भी Na+ है और इधर भी Na+ है, समझो। तो अगर मैं Sr+2 डाल रहा हूं तो एक जगह पे तो Sr+2 चला जाएगा और एक जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ Sr+2, 1 मोल ऑफ Sr+2 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कटायन वैकेंसी, 1 मोल ऑफ डैश वैकेंसी, कटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। हाँ है ना, क्वेश्चन में कितना मोल Sr+2 दिया है, 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ डैश Sr+2 will create कितना, 0.1 मोल ऑफ कटायन वैकेंसी, इट विल क्रिएट 0.1 मोल ऑफ कटायन वैकेंसी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 0. will cut the number of cation vacancies created will be 0.1 मोल। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा इसमें, ऑप्शन ए, ए इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, आर्सेनिक मतलब ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है बच्चों आर्सेनिक, तो इसका मतलब इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे बेटा आपका कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर 5, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, अगर बेटा यहाँ पे Ga+3 होता तो, Ga+3 होता तो यहाँ पे 0.1 मोल नहीं आता, 0.2 मोल आता। क्यों? क्योंकि एक Ga+3 3 सोडियम को हटा के एक जगह पे बैठेगा तो 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो 0.1 मोल ऑफ Ga+3 विल बी क्रिएटिंग 0.2 मोल्स ऑफ कटायन वैकेंसीज। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन देखिए, NaCl is doped with, NaCl is doped with, NaCl is doped with
10⁻³ मोल परसेंट ऑफ 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2, बराबर है। तो SrCl2 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन वैकेंसीज विल बी, सिंपल है ना, जितना मोल्स ऑफ SrCl2 उतना मोल्स ऑफ कटायन वैकेंसी, क्यों, क्योंकि एक Sr+2 एक कटायन वैकेंसी छोड़ता है। सो देयरफॉर 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ SrCl2 विल क्रिएट 10⁻³ मोल परसेंट ऑफ क्या, डैश वैकेंसीज, कटायन वैकेंसीज। एकदम सिंपल, समझा सबको। तो ये क्वेश्चन बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत डरावना लगता है, लेकिन है बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे 10⁻³ मोल ऑफ GaCl3 होता तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाता, क्यों, कितने भी कटायन वैकेंसी क्रिएट हो गए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, क्योंकि एक गैलियम जो है वो एक ही Na+ की जगह पे आएगा, तो दो जगह पे क्या हो जाएगी, कटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। 6th वाला क्वेश्चन देखिए, नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड, इसमें पता ना 0.98 1.93 ऐसे टाइप के थे, राइट, ओके। कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड द कॉपर ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1, यस 2:1 से थोड़ा सा क्या है, कम है। द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डज इट फॉर्म, डेफिनेटली इट विल फॉर्म पॉजिटिव टाइप, क्योंकि कटायन कम है ना बच्चों, तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एट 0 केल्विन मोस्ट ऑफ द आयनिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स, एट 0 केल्विन नो डिफेक्ट्स। आयनिक क्रिस्टल जो होंगे वो डिफेक्ट दिखाते नहीं है, मैंने आपको बताया था 0 केल्विन पे जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोई डिफेक्ट होता ही नहीं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखिए, एन ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैज कंडक्टिविटी एज वेल एज अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ कॉपर। तो ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज मेमोरी बेस्ड, इट इज रेनियम ऑक्साइड। रेनियम ऑक्साइड का कलर और इसका जो कंडक्टिविटी है इट इज सिमिलर टू कॉपर, इंपॉर्टेंट भी है और मेमोरी बेस्ड भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में बेटा फेकोनी तो याद है, Fe3O4 भी था, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक मतलब स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। फेरीमैग्नेटिक में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, TiO2 है, CrO2 है, MnO है और Fe3O4 है, तो Fe3O4 इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सब्सटेंस दैट वुड बी बेटर परमानेंट मैग्नेट शुड बी। परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो फेरोमैग्नेटिक होना जरूरी है। नेक्स्ट, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स। फेरीमैग्नेटिक में अलाइनमेंट ही इस तरीके से होता है, मैंने बताया था आपको कि वो एक दूसरे को कैंसिल करता है और थोड़ा सा ही मैग्नेटिक मोमेंट बच जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड ही है, अगर आपको एग्जांपल्स याद है तो कल्याण है, नहीं तो महाकल्याण है, ठीक है। 13 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड, which of the following metal oxide is antiferromagnetic in nature, antiferromagnetic in nature, it is MnO2, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ए। 14 तो देखिए अभी, which of the following is not ferromagnetic। फेकोनी में है तो मैंगनीज तो नहीं होगा बेटा, इट इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन देखिए, फेरोमैग्नेटिक इज मैक्सिमम इन, फेरोमैग्नेटिज्म मैक्सिमम किसमें होता है बेटा, डेफिनेटली आयन के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है, आयन के अंदर। फेरोमैग्नेटिक फेकोनी तीनों है बट इसमें सबसे ज्यादा है, तो दैट इज ऑप्शन ए। इसके लिए पता है ना, मैग्नेट से फटक से ये अट्रैक्ट भी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, Mn2O3, ठीक है ना। ये सब लिखवाया हुआ एग्जांपल्स ही है। Which of the following is paramagnetic in nature। इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन होगा, 16th वाले में पैरामैग्नेटिक होगा HgCl, बिकॉज मर्क्यूरी इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बच जाएगा। अगर मैं बात करूं which of the following is not an antiferromagnetic compound, not an antiferromagnetic compound, तो टेबल में अगर एग्जांपल्स याद है तो Fe3O4 is the option, Fe3O4। Which of the following compound is metallic and ferromagnetic। मेटालिक भी है और फेरोमैग्नेटिक भी है, और ये मैंने आपको बताया ना टेप रिकॉर्डर्स में यूज भी होता है, CrO2। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस ऑन द क्रिस्टल। प्रेशर अप्लाई करने से, तो मैंने बताया ना पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, याद है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा वो प्रेशर अप्लाई से, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने से होती है, और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ऑप्शन बी। 20,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस, वो तो हो गया 20 हो गया ना। ये कौन सा था, कौन सा तो मिस किया क्या हमने, 2 नंबर बार बार लिख दिया। 16 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 19 20 और ये 21 रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, इट इज सिलिका जेल, ऑप्शन सी। 22 crystal where dipoles align themselves in ordered manner so that the net dipole moment exhibits what, crystals where dipoles may align themselves in an ordered manner so that there is a net dipole moment, तो इसका मतलब पक्का it is piezoelectricity। क्यों, वरना तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी ना, नेट डाइपोल मोमेंट अगर है तभी तो पीजोइलेक्ट्रिसिटी होगी, वरना तो होगी ही नहीं। नेक्स्ट, which of the following complex compound, which one of the following is an example of ferroelectric substance, ठीक है, ये तो एकदम इजी था, बेरियम टिटैनेट था, BaTiO3, ऑप्शन सी। ऑन हीटिंग सम पोलर क्रिस्टल वीक इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, हीट से प्रोड्यूस हो रहा है तो पायरोइलेक्ट्रिसिटी, सिखाया था मैंने, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 25 द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज द आयनिक क्रिस्टल AgBr हैज शॉर्टकी डिफेक्ट ओनली, ओनली नहीं बेटा, AgBr तो दोनों टाइप का डिफेक्ट देता है, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। द यूनिट सेल हैविंग A equals to B not equal to C, alpha equals to beta equal to 90 and gamma is equals to 120 is hexagonal, yes, option B is correct। करेक्ट ही पूछा है ना, yes, option B is the correct option, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें 26 की, 26 मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, which is incorrect statement, FeO 0.98, O 0.98 नहीं हो सकता बेटा, Fe 0.98 हो सकता था, एक ऑप्शन ये गलत है। डेंसिटी डिक्रीजेस इन द क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट, ये तो राइट ही है। NaCl इज इंसुलेटर सॉलिड स्टेट में, यस। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज अ कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये भी राइट है, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक क्रिस्टल इन व्हिच द साइज ऑफ द कैटायन एंड अनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, नो, साइज डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। दो आंसर राइट है बेटा, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का टाइप था। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर नंबर विच वन बच्चों, लेक्चर नंबर 23। आज के लेक्चर में हम लोग को फाइनली सॉलिड स्टेट पूरा खत्म हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा सॉलिड स्टेट मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है, एक एक चीज को, एक सेकेंड, एक एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से कवर कराई है। ये वीडियो लेक्चर्स आपके पास है, आप कभी भी इनको वापस देखिए, जब भी डाउट आता है वापस कवर कराइए। और जो मैंने आपको वर्कशीट्स दिए हैं बेटा टोटल, आपको डेफिनेटली आप अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 350 से 400 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आप होमवर्क क्लास वर्क सब मिला लो तो लगभग 350 से 400 क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में सॉल्व कर लिए। फिर एक्स्ट्रा PDF के फॉर्म में भी मैंने आपको अटैच करके दिया है कोर्स के साथ में, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। बट डेफिनेटली एक बात बहुत ही क्लियर हो गई कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड अपना पिक्चर एकदम अभी क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट ऑफ सॉलिड स्टेट फ्रॉम राम सर। जितना मुझे आता था मैंने आपको सिखा दिया, एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बता दी है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स। और दूसरी बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा टाइम पे इसको क्या करिए, रिवाइज करिए। जो भी मैंने आपको PDF के फॉर्म में वर्कशीट दिए आप उनको अच्छे से सॉल्व करिए, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। So students, will meet in the next lecture with some new topic. Till then, thank you and take care.